मिनिस्टर साहब को पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना चंद इंज नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना चंद इंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेने चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे तिरमानी साहब ने कहा, खुद ही केनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं, और सुन के जो वहां तक सुनते हैं बर्दाश्त से बाहर भी होती है समटाइम्स। बहुत सारी बात क्योंकि हम इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता। तो हमें जो लेकिन जब जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चंद साहब एंज नहीं। गरमानी साहब, फौज के बाद बड़ा अदारा जो है ये ज़राअत है, फिर भी आप किसके बाद? फौज के बाद सबसे बड़ा अदारा महकमा ज़राअत है, उसके बाद फिर भी आप कोताहियां गिनाएं तो अफसोस की बात। किसकी कोताहियां? क्या सर आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज नहीं ला सकता, ये नहीं ला नहीं, कागज की बात की है भाई मेरे, ये कागज देखे। नहीं, इस बार गंदम में इसका मुकाबला आपने दूसरे दायरे से काम करा दिया। मैं कह रहा हूँ ये इसका क्या मकसद था? सवाल पूरा कर हाँ जरा सवाल कर ले, राज्य के एक बारी कर लो, सा नक तो लो तो खुल के करो। गंदम के पिछले साल जो है एक्सपोर्टर को इजाजत नहीं मिली थी, मंडियों में मुकदमे दर्ज होते रहे। अच्छा, इस बार अगर मार्केट, इस बार वो नहीं होगा। आपको गुजारिश की है, इस बार वो नहीं होगा। इजाजत के लिए खत लिख दिया है और वो इजाजत जो है वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी। लेकिन उसका मतलब वो उन्होंने ये कहा, किरमानी साहब ने, जिसको आपने कुताई बना दिया, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव एक एनालिसिस जो है पिछले 10 साल की कीमतों का इससे, और हम ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करके कह रहे हैं कि इस साल जो खाद की कीमत है, जो बीज की कीमत थी, जो पेस्टिसाइड की कीमत थी, वो पिछले तमाम सालों से कम थी, और लागत जो है वो जो पैदावारी लागत होती है उसमें बहुत कंसिडरेबल कमी आई है, और उसको आपने कुताई बना दिया। भाई ये क्रेडिट है उनका कि बड़ी मेहनत की, और कहीं पर आप पूरा मीडिया यहाँ बैठा है, मैं चैलेंज करके पूछ रही हूँ, किसी एक जगह आपने शॉर्टेज देखा? कहीं आपने लाइनें लगती देखी? आपने ब्लैक होता देखा? ये क्रेडिट है इस डिपार्टमेंट का जिसने बहुत मेहनत की है। और मैं आखिर में एक बात करके फिर इजाजत अगर आपसे ले लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप हमारे से अगले 4 घंटे यहाँ बिठा के सवाल पूछते रहे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में इतना काम इस हुकूमत ने किया है कि हम अपने इदारे के अपने महकमे के अलावा 10 और महकमों के भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बारी कभी है ना भी बागे पूछोगे की कीता जो साल है। और अच्छी बात यह अगली दफा जब आपको इनको हमारे पंजाब के लोग जो रहते पंजाब में हैं लेकिन केस उनको सिंध का लड़ना है, तो उनको जरा किसी दिन पूछिएगा कि प्यारे भाई आप जो पंजाब के अंदर रहते हैं, कभी पंजाब की बात करेंगे आप? और ये जो आप जो सियासत कर रहे हैं बैठ के किसान और काश्तकार के नाम के ऊपर, आपकी अपनी हुकूमत ने जिस हुकूमत को आप डिफेंड करते फिरते हैं, उसने आज का काश्तकार के लिए क्या किया? पहले सिंध हुकूमत से जवाब लेके आए, फिर हमसे। मैं पंजाब के उस किसान के बारे में आज बात करना चाहता हूं जो हमारे पंजाब में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। पंजाब के अंदर शहरों में रहने वालों को अल्लाह ताला के फजलो करम से अनाज फराहम करता है, लोगों को खुशहाल रखता है, और दिन रात मेहनत करके ज़मीन से सोना उगलवाता है। और पंजाब हुकूमत ने उस किसान को पिछले 1 साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने पिछले 1 साल में साबित किया है कि किसान हमारा एहसासा है, और किसान वाकई ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हम उसको जितना मजबूत करेंगे, उस सेक्टर को जितना ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस सेक्टर के अंदर जितनी जिद्दत लाएंगे, उतनी खुशहाली पाकिस्तान और पंजाब के अंदर आएगी। अरसा 1 साल के अंदर 72 बिलियन रुपीस का बजट, जिसका हुजम
400 अरब के करीब, और ऐसा पैकेज पंजाब हुकूमत में इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती। इसका अगर आप मुकाबला करना शुरू करें पाकिस्तान के किसी और सूबे से, कि क्या उन सूबों में भी तो किसान बसते हैं, उन सूबों में भी तो किसान मेहनत करके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो क्या आपने एक साल के अरसे के अंदर उन किसानों को, उन काश्तकारों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ किया? तो आए मैं आपको बताऊं कि वो फर्क क्या है कि जो पिछले 4-5 साल इस सूबे के ऊपर एक वसीम अकरम प्लस के नाम से एक बंदा मुसल्लत रहा, जिसने ना सिर्फ पंजाब के हर सेक्टर की ईंट से ईंट बजाई, उसने किस तरीके से काश्तकार की ईंट से ईंट बजाई। और फर्क साफ जाहिर है, यह साफ फर्क है। यह फर्क आप देखें अगर इसको फोकस करें कि एक तरफ मरियम नवाज शरीफ के दौर का 64 अरब का मंसूबा, और दूसरे तरफ इस ग्राफ पे दिखाए हुए मैक्सिमम 29 अरब 31 अरब से ऊपर क्रॉस नहीं किया उस वसीम अकरम प्लस ने। यह है फर्क, यह है विजन कि किस तरीके से सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। एक साल के अरसे के अंदर 9,500 ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी पर दे देना, एक साल के अरसे के अंदर 1,000 ट्रैक्टर वीट सपोर्ट पॉलिसी की, सोइंग की पॉलिसी में काश्तकारों को मुफ्त दे देना। और ट्रैक्टर भी कैसे देने, शफाफियत का एक नया पैटर्न पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्या पैटर्न था कि ऐसी बैलेटिंग जिसके अंदर हमारे सियासी मुखालफों को भी ट्रैक्टर मिला। हमारे दिल देखें, हमारा विजन देखें, हमारी नीयत देखें इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि जब हमारी मुखालिफ जमातों के कारकुन, सपोर्टर मरियम नवाज शरीफ के दिए हुए ट्रैक्टरों पर बैठ के इस सेक्टर में वाई करते हैं तो हमें खुशी होती है। जब उस ट्रैक्टर पर बैठ के वो मरियम नवाज शरीफ के लिए दुआ करते हैं तो हमें खुशी होती है। किसान कार्ड जैसा पैकेज जिसके अंदर 6 लाख के करीब लोगों को किसान कार्ड दिया, और वो किसान कार्ड जिसके जरिए फार्मर्स ने 52 बिलियन रुपीस की स्पेंडिंग की। फार्मर्स ने उस 52 बिलियन में से 85% अपना पैसा डीएपी और यूरिया पे स्पेंड किया। इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स ने कवर किया कि ये जो अभी गंदम हार्वेस्ट हो रही है, इस गंदम के अंदर 60% ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। तो और इस गंदम की फसल में पहली मर्तबा एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया गया। आप याद करें उस वसीम अकरम प्लस का द्वार, मैं खुद एक काश्तकार हूं, मुझे खाद नहीं मिली उस वसीम अकरम प्लस के दौर में। ये आज असेंबलियों में और आज टॉक शोज पर इनके नुमाइंदे बैठकर हमारे पे उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको। हमें ब्लैक पर भी खाद नहीं मिलती थी। ये मरियम नवाज शरीफ का टेन्योर था, जब वीट की क्रॉप आई तो डीएपी की बोरी 1000 रुपया 1200 रुपया कम मिली, यूरिया की बोरी 500-700 रुपया कम मिली, और सिर्फ कम नहीं मिली, वाफर फराहमी मिली। आज किसान कार्ड का पैकेज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने उसकी 12.5 एकड़ की शिक खत्म करके 25 एकड़ कर दिया, उसकी 6 एकड़ की कंडीशनैलिटी खत्म करके ओपन कर दिया कि पंजाब का 20 लाख फार्मर भी अगर किसान कार्ड लेगा तो हम देंगे। 1.5 लाख का लोन 3 लाख पर ले गई। पेस्टिसाइड, सीड आकर डीजल भी अंदर डाल दिया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 9,500 से उठाकर अगले माली साल के अंदर, एक साल के अंदर 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर का पंजाब के काश्तकारों को मिलेगा। ये ऐसे नंबर्स हैं जो पंजाब की तारीख में कभी किसी ने पहले नहीं सुने। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो कभी भी नहीं हुआ, हजारों बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप बाहर के ममालिक में अगर जाएं तो डिग्री के बाद वो कहते हैं कि जाओ 1 साल के एक्सपीरियंस लेकर आओ। हमने 1000 बच्चे को इंटर्नशिप करवाई, 60,000 रुपीज स्टाइपेंड दिया। अब अगले साल हम इंशाल्लाह ताला 2000 बच्चे एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम में ला रहे हैं, 1000 बच्चा लाइव स्टॉक से ला रहे हैं। सो इस सेक्टर से 3000 बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आएगा। सोलर पैनल्स पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जी महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो जब आप कभी भी किसी कंपनी से काम करवाएंगे वो कंपनी महंगी होगी।
अगर आप सरकार से काम करवाएंगे तो सरकार को ऐसे ऐसे टैक्सेस देने पड़ते हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर से चीज ना चाहते हुए भी महंगी देगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने एक फैसला किया, उन्होंने कहा मेरे फार्मर्स की अगर इस बात पे उंगली उठ रही है तो इस स्कीम को रिवाइज किया जाए और रिवाइज करके डायरेक्ट सब्सिडीज फार्मर को दी जाए और फार्मर की अपनी मर्जी है, वो जहां से मर्जी लगवाए। लाइव स्टॉक कार्ड, तो मैं ये जानना और पूछना चाहता हूं कि 1 साल का अरसा गुजरा, सिंध हुकूमत है, केपीके हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है, आज आप हमारे पर बैठ के टॉक शोज के अंदर तनकीद करते हैं। आप हमें यह सिर्फ बताएं कि VISION विजन, आपका विजन क्या रहा है 1 साल में?